हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो कैपेसिटर है उसका दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और आप लोगों को क्या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या थियरी पढ़ने में? क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल 2-3 दिन के अंदर हम इंड कर देंगे, बहुत लगेगा तो ठीक है, इंड कर देंगे। इसके बाद आपको कौन सी बुक पढ़नी है कमेंट जरूर करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद हम कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ना हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता दें मुझको, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम आपका काम करेंगे, ओके। और आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम से कम जितने लोग देखते हो उतने लोग लाइक करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर आप शेयर करते हो, व्यूज़ बढ़ाते हो, तो मैं पूरा कंप्लीट थियरी, ठीक है। अभी तो बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है तो आप लोग हल्के में ले रहे हो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है सर, ठीक है ना। तो पूरा टोटल कंप्लीट करवा देंगे हम, ओके। एक सब्जेक्ट नहीं बचेगा आपका, बस इतना जान लीजिए। किसी भी लेवल का आप एग्जाम दो, इस थियरी से बाहर नहीं जाने वाला, ओके। बहुत चीज़ें आप लोगों को नई भी मिल रही होंगी, ठीक है। कमेंट टाइप करके जरूर बताएं कि आप अन्य टीचरों की तरह नहीं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला, और बहुत तेजी से और शानदार तरीके से एंड होगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, हम बताएंगे फिर से, ठीक है। इससे ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए आप लोगों को? चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैपेसिटर, अब हम आपको बताएंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी दो कंडक्टर हो, जैसे ये कंडक्टर की एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट जो है कंडक्टर की आपकी ये हो गई, ठीक है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, थोड़ा फिगर बन गया दूसरा टाइप का, लेकिन चलिए एक प्लेट ए एक प्लेट ए, ठीक है। इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, क्रॉस सेक्शन नहीं, इस प्लेट का एरिया ए है, इसका भी ए है, ओके। एरिया पता है, दो प्लेट है। अब इन दो प्लेटों को किसी डाइइलेक्ट्रिक से, ये डाइइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब डाइइलेक्ट्रिक के, ठीक है। इससे अगर ये डाइइलेक्ट्रिक का मतलब पता है क्या होता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है। अगर किसी इंसुलेटर से दो कंडक्टर को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तब जाके हमारा कैपेसिटर क्या होता है, फॉर्म होता है। और जो कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। अगर हमको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ी तो हम कैपेसिटर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर वो क्या करता है, विसर्जित भी करता है, ठीक। ये बहुत छोटी सतह में। और इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ होता है, यहाँ पे चार्ज इसी में क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर, एक प्लेट एरिया ये हो गई, एक प्लेट एरिया ये हो गई, और बीच में क्या आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मान लीजिए ये किसी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से हम जोड़ दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये जुड़ गया आपका पॉजिटिव सिरे से, ये सेल है आपका, ठीक है। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक, ये आपका निगेटिव, ठीक है। जोड़ दिए हम लोग ये कैपेसिटर, बीच में क्या है आपका इंसुलेटर, ठीक है। इस तरह से हम ऐड कर दिए, ठीक। तो ये जो एडिंग है आपका, ये क्या होता है, अब आपका एक कैपेसिटर क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब दो प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेट, और उसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, एक डाइइलेक्ट्रिक हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर फॉर्म हो गया। बिना इंसुलेटर के, मतलब बिना डाइइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर फॉर्म नहीं होता है। ये बात आपको क्या रखना, नोट डाउन करना है। और इसी के अंदर एनर्जी का क्या होता है, स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर किस में होती है, तो डाइइलेक्ट्रिक में होती है, ठीक है ना, चार्ज का स्टोर, ठीक। ये बातें आप नोट डाउन करके नोट कर लीजिएगा, ओके। तो क्या बोलते हैं कि दो कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन रखा जा सकता है, जिसे उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। मतलब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए पॉजिटिव होता है तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ठीक।
तो इसे हम बोलते हैं क्या, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया। कैपेसिटर कैसे फॉर्म हुआ, इन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र का क्या सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट डाउन जरूर करिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझना है, खुद से जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, क्या मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए एक है एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब कैपेसिटर, एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यूज ऑफ कैपेसिटर, क्या बोल सकते हैं, यूज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका जो यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहला यूज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला यूज जो होता है वो होता है कि अगर इसे एसी सर्किट का, देखिए किसी भी एसी सर्किट का पावर फैक्टर, ठीक है, अगर पावर फैक्टर को बढ़ाना है एसी सर्किट में तो हम कैपेसिटर को लगाते हैं। ठीक है, अभी आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाएंगे, उसमें सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। पावर फैक्टर इंक्रीज करने से एफिशिएंसी आपकी किसी भी मशीन की क्या हो जाती है, या किसी भी सिस्टम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए पावर फैक्टर को हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पहला उपयोग हो गया इसका पावर फैक्टर इंक्रीज में। ठीक, और दूसरा, अगर कोई सिंगल फेज एसी मोटर है उसे सेल्फ स्टार्ट करने में, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट, जैसे आपको घर में क्या होगा, पंखा, ठीक, मतलब फैन, घर में फैन होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि वो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाता है। ठीक है, और आपका इंडक्शन मोटर हो गया, उसमें भी आपका क्या लगता है, कैपेसिटर लगता है। क्या लगता है, इंडक्शन मोटर, जैसे जिससे आपका खेत की सिंचाई करते हो, आप देख रहे होंगे साइड में इस टाइप का कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटर रहता है वो। ठीक, दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा यूज देखिए इसका, तीसरा होता है कि एसी, जो आपका एसी ब्रिज है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा सेतु, मतलब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एसी ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ईआईएम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल और ज़्यादा करेंगे हम। ठीक है, और चौथा जो इसका उपयोग है, जैसे कि रेडियो रिसीवर्स में इस स्टेशनों को मिलाने के लिए, ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल किस टाइप का कैपेसिटर बोलते हैं, गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल बता दे रहे हैं, अभी हम डिटेल करेंगे। गैंग कैपेसिटर मतलब बहुत सारे कैपेसिटर ऐड हों एक दूसरे से, ठीक है, उसे बोलते हैं हम गैंग कैपेसिटर। ऐसे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं उसमें स्टेशनों को मिलाने के लिए हम गैंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए इधर पांचवा यूज कहाँ है इसका है, जैसे पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजनों के डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्पार्किंग होती है, तो स्पार्किंग को कम करने हेतु, ठीक, स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या क्या यूज होता है आपका, स्पार्किंग को कम करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर का, स्पार्किंग को कम करने के लिए। ये बात आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और जैसे अगर किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या करना, निर्माण करना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, इन सब का क्या होता है, निर्माण होता है कैपेसिटर से ही होता है, मतलब कंडेंसर से ही होता है। और एसी लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन को ये सातवां उपयोग देख लीजिए, वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और स्विच जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसके ऑपरेटिंग करने के लिए रिले, जो हम पढ़ाएंगे अभी आपको, रिले वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गए, इसको आप नोट डाउन करेंगे जैसे मैंने बोला वैसे ही। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, बस यही पूछेगा कैपेसिटर का इस्तेमाल पंखे में किस लिए होता है, तो भाई किस लिए होता है, अभी मैंने बताया कि सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोड, मतलब खुद से स्टार्ट करवा देता है कैपेसिटर, घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर में आप मैंने बताया सिंचाई वगैरह में, तो आप जो है इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस।
ठीक है, कैपेसिटेंस इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। अब होता क्या है, अगर किसी कोई चालक है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, और उसकी जो वैद्युत धारिता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, तो उस चालक के जो विद्युत आवेश जो संग्रहण मतलब संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, उसी के क्या होता है, वो उसी की माप होती है। ठीक है, जैसे कोई भी चालक है उसमें जितना भी चार्ज क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है, मतलब चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये है आपका क्या, समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब अगर आप Q को बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, मतलब V को बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटेंस इसमें कहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अगर आप किसी चालक को Q आवेश देते हो और विभव में भी वृद्धि हो गई, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू द V, ये फर्स्ट ये रूल बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। देखिए लिखेंगे कैसे, कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जो मैं बोला हूं वही लिखिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा जब किसी चालक को आवेश, क्या लिखेंगे, जब किसी चालक को आवेश, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है। ठीक है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक की विद्युत विभव, उस चालक की विद्युत विभव फी बढ़ जाता है। देखिए हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए हम हिंदी में बता रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं बहुत सहज हूँ। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू द V। अगर हम इक्वलिटी लेके आते हैं तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। C को यहाँ पे C होता है कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ से C की जब वैल्यू निकालते हैं अतः C इज इक्वल टू Q अपान में V। ठीक है, Q का क्या होता है, कूलॉम। ठीक है, Q का होता है कूलॉम और प्रति वोल्ट यूनिट हो गया। ठीक है, कूलॉम प्रति वोल्ट, इसे हम बोलते हैं क्या, फैरेड। फैरेड बोलते हैं शॉर्ट में कूलॉम प्रति वोल्ट को। ठीक है, तो C की यूनिट हो गई क्या, फैरेड या कूलॉम प्रति वोल्ट। ठीक, कैसे आया ये सब आप लोग नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया क्या, जो अभी निकाल कर डिराइव करके बताया, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। क्या बताया, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, Q इज इक्वल टू CV। ठीक, ऐसे याद रखें, Q इज इक्वल टू CV। ठीक, इसका यूनिट भी बताया क्या, कूलॉम प्रति वोल्ट। ठीक, 60 में से हम लोग बोलते, इसे या R करके लिख लीजिएगा क्या, फैरेड। ठीक, फैरेड। ठीक है, अब इसको अगर बदलना, इसे ऐसे लिख सकते हो, आपको क्या 1 नैनो फैरेड दिया है, लिखोगे आप 10 टू द पावर -9 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड दिया है, लिखोगे 10 टू द पावर -6 फैरेड। ये सब कैपेसिटेंस की क्या है, यूनिट है। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किस चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए एक फार्मूला, अगर अभी हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताएंगे, पूरा डिटेल में करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहां से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेट का आता है, तो C इज इक्वल टू जब निकालते हैं तो आता है फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A के, क्या होता है इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K अपान में D। तो जो C डिपेंड करता है वो दोनों कैपेसिटर के बीच में जो डिफरेंस है D, उसके यूनिवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और C प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है, एरिया प्लेट, और C प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होता है वो।
ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू मैंने बताया था 8.854 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। ठीक है। तो इस चारों चीज पे क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर ये एप्सिलॉन और है, अगर केवल एप्सिलॉन है तो सी प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। और आपको पता है एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी पे किस पे कितने कर रहा है, ये देखिए चार चीजों पे। प्लेटों के बीच का सेपरेशन, प्लेटों के बीच का सेपरेशन, प्लेटों के बीच का जो प्लेट का एरिया है उसके बीच में जो डायरेक्ट्रिक है, और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे। ओके। तो इतना आपको पता हो गया है किस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। जो उनके बीच का माध्यम है, ठीक है, माध्यम बदलने से सी बदल जाएगा, माध्यम बदलेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाएगा, तो सी बदल जाएगा। ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए सी जैसे कैपेसिटेंस, किसी मीडियम का कैपेसिटेंस सीएम और एयर में जो कैपेसिटेंस है सी ए, ये जो अनुपात है ना वो आपका डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, किस पे डिपेंड क्या होता है इसका अनुपात, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन आर। ओके, ये आपको याद रखना, सीएम अपान सी ए मतलब एयर में कैपेसिटेंस है और ये किसी मीडियम में कैपेसिटेंस है। ठीक है। इसका जो रेशियो देखिए निकालेंगे कैसे, अभी देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल रहे हैं। ठीक है। ये देखिए ये कोई आपका क्या है, एक प्लेट है और ये कोई आपका दूसरा प्लेट है। इन दोनों प्लेट का एरिया ए है। ठीक है, एरिया किसी एक ही प्लेट का लेते हैं, और दोनों के बीच का जो क्या है सेपरेशन है वो डी है। ठीक। और इसमें क्या है, कोई माध्यम है, कोई मतलब इंसुलेटर है, दोनों प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है। अब इसे क्या कर दिया गया, एक प्लेट को कर दिया गया क्या, अर्थ। ठीक है, एक प्लेट को कर दिया गया अर्थ। अब इस पे जो चार्ज था, क्या चार्ज था, क्यू। ठीक है, तो इधर आएगा माइनस क्यू, क्योंकि ओवरऑल तो वो चार्ज जीरो ही होगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि 0 वोल्ट आ गया, अर्थिंग करने का मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका। और जो चार्ज है प्लेट पे वो आपका है क्यू। ओके। अगर आप निकालेंगे चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी निकालेंगे हम, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए। ठीक है, एरिया चार्ज क्यू बाई ए। और इसी में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्यू डी, क्या होता है इसका मीन्स होता है आपका क्या, क्यू अपान ए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, ई आ गया। अब आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में V इक्वल टू बताया था क्या, ई डी, मतलब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेडियंट, E इक्वल टू वी बाई डी। इतना तो आपको पता ही होगा, E इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा E और D। E क्या होता है भैया, E यहाँ से आ गया Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी। ठीक है। अब फिर Q बाई V, यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, Q अपान में V, ये Q है यहाँ V, और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, देखिए लिखते Q बाई V, ये सारा हो गया ऊपर, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपान में डी। अब Q बाई V का मतलब अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू सी वी, यहाँ से Q बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, C की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट आर
अपान में डी। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब किस पे डिपेंड करता है। अब देखिए मीडियम, अभी मैंने एक फार्मूला यहाँ पे सी एम अपन सी ए लिखाया। ठीक है, अगर ये एयर में रखा गया है, मीडियम क्या है, एयर है, एयर में इसको रखा गया है, तो आपका हो जाएगा सी एयर। देखो सी एयर निकालते हैं हम लोग, तो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि एयर का एप्सिलॉन आर क्या होगा, 1 होगा। और अगर किसी मीडियम में रखा गया, उस मीडियम का एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट आर अपान में डी। अब यहाँ से निकालेंगे सी एम अपान सी ए, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये चीज़ हम यहाँ पे क्या पहले ही बताना चाहते थे, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सब रखना कि आपको V इक्वल टू ई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम लोग निकाले हैं, E इक्वल टू वी बाई डी, तो यहाँ पर रखे हैं, ये आपको पता ही होता है। ठीक है, यही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन, ओके, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच का, ठीक है, इसके बीच का, ओके, और इसी मीडियम का क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो उसको, क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ से आपको क्लियर होगा। अगर एयर में लिखना होगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और किसी मीडियम में तो एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट आर डी। ठीक है, या आप एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो कांस्टेंट ही होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी कुछ इसमें हम एप्लीकेशन बताते हैं आपको। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक हम ये लिखिएगा आप लोग, दूसरा कंडीशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुछ भाग वाय हो और कुछ भाग कोई अन्य माध्यम हो। ठीक है, ये देखिए आपका कंडक्टर है 2 ठो, और आधा भाग, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ वाला भाग, देखिए यहाँ से लेकर के या इतना भाग, मतलब इतना, ये पूरा इसमें सटा हुआ है। ठीक है, इतना भाग क्या है आपका, ये इतना भाग जो है आपका क्या है, टी मोटाई का कोई दूसरा भाग है, और इतना भाग क्या है आपका, ये इतना भाग आपका एयर है। ठीक, और टोटल सेपरेशन जो है आपका डी है। ठीक, टोटल सेपरेशन डी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, टी है। ठीक है, क्यू आपका क्या है, चार्ज है। अब पूछ रहा है कि भाई सी बता दो तुम। अब तक तो बहुत उड़ रहे थे, सबको सब कुछ पता था, एक ही मीडियम था, अब 2 मीडियम हो गए, अब कैसे बताओगे, चलो बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्योंकि टी मोटाई की पट्टी लग गई है, बोलेंगे सर कुछ नहीं करे, जो करते आए वही करेंगे। क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, मोटाई में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा घट जाएगी E2, तो इसे लिखेंगे V इक्वल टू E1 क्या, E1 T, E1 ये वाला है D माइनस टी, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, D माइनस टी, काट देते हैं। V इक्वल टू होगा E1 D माइनस टी प्लस E2 T। ठीक है, ये क्वेश्चन रखा। अब E1 इक्वल टू क्या होगा, अभी हम बताते हैं, E इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब यहाँ V इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा अपान, मीडियम एयर है तो सीधे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D माइनस टी। अब यहाँ पे मीडियम कोई दूसरा है तो लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और जो मीडियम आपका यहाँ पे मान लीजिए एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर इंटू टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब सिग्मा इक्वल टू रखो यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है ना सिग्मा कहाँ से आया है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी से बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे Q अपान V की, Q अपान V की निकालेंगे तो आपका फार्मूला आएगा निकल के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अपान में D माइनस टी
प्लस टी अपान में एप्सिलॉन आर। ठीक, ये आपका हो जाएगा क्यू बाई बी का मतलब सी। ओके, मतलब अगर कोई मीडियम अलग हो, एक मीडियम एयर हो, तो क्या लिखेंगे, डी माइनस टी अपान टी अपान एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसी तरह अगर बहुत सारे मीडियम दे देंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न मोटाई के, जैसे ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर होगा, ये यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया गया T1 मोटाई का, ठीक, फिर T2 मोटाई का रख दिया गया यहाँ पे, फिर यहाँ T3 मोटाई पर रख दिया गया, मतलब भिन्न भिन्न मोटाई के यहाँ पे क्या रख दिए जा रहे हैं, मीडियम। टोटल सेपरेशन है वो आपका क्या है, D। हमको लिखना क्या पड़ेगा, C। ओके, अब ये T1 T2 ये मान लीजिए इसका जो एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ठीक है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब डायरेक्ट हम सी का फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसके बाद एरिया ऑफ प्लेट अपान में, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस क्या है आपका, डी, क्या है, डी, डी अपान में एप्सिलॉन R1 प्लस, फिर क्या लिखेंगे, मतलब जितना आपका है T1 T2 T3, ठीक, लेकिन ये D माइनस में होता है, हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, T2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपान एप्सिलॉन R3। ओके, तो ये आपका हो जाएगा C का फॉर्मूला। वैसे लिखेंगे ऐसे D माइनस टी करके भी लिख सकते हो, देखिए कैसे, C इक्वल टू लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस T1 अपान एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, ऐसे करके, जैसे यहाँ पे लिखा है T1, ठीक, देखिए यहाँ पे D माइनस क्यों नहीं होगा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस एयर के लिए होता तो हम D माइनस T1 करके करते, यहाँ पे सभी फिलअप है, इसलिए ये वाला फार्मूला क्या है, सफिशियंट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में। ये मैं आपके रेंज से बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, जो IES वाले बच्चे हैं और SDO की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट है। आप लोगों को क्या करना है, बस यही वाला फार्मूला आप लोगों के बहुत है, ये वाला फार्मूला जो मैंने ये लिखवाया है ये बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला, 3 पट्टी वगैरह का, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्या है आपका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसे बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र, हिंदी में बोलते हैं क्या, बेलनाकार संधारित्र। भाई हिंदी भी तो जरूरी है ना, बेलनाकार संधारित्र, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमको इसे जानना जरूरी है, ठीक है। बेलनाकार संधारित्र, देखिए अब बेलनाकार संधारित्र हम पहले बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये आपका एक क्या है, सिलेंडर, ठीक, क्या है आपका, ये आपका सिलेंडर है। अब इसी में हम आपको बना के दिखा रहे हैं सिलेंड्रिकल, तभी पता चलेगा कि मेन सिलेंड्रिकल क्या है। ये ऐसे करके और ये आपका ऐसे करके, ठीक है। ये वाली रेडियस छोटी वाली है, इसे बोलते हैं हम लोग R1, और ये जो बड़ी वाली रेडियस है इसे बोल रहे हैं हम लोग, या R या कैपिटल R लिख सकते हो, ठीक है, या इसे A लिख सकते हो और इसे B लिख सकते हो। ओके, मतलब जो आपको सफिशिएंट अच्छा लगे वही लिखिएगा। अब इसका जो फार्मूला हम डायरेक्ट बता रहे हैं, पूरा डेरिवेशन करने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, J और A लेवल बस आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, देखो VA निकालेंगे और VB निकालेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए डायरेक्ट, ये इसकी L जो है, L लंबाई है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपान में ln B अपान में A, ठीक। ln का मतलब आपको पता है कि लॉग, ऐसा लॉग जिसका बेस E हो, ठीक है। अब इसको अगर आप तोड़ोगे, E बेस हटा के बेस 10 करोगे, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है अलग से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपान में 2.303, ठीक है, लॉग B/A बेस 10,
log b बाई a बेस 10। ठीक, ये है आपका फार्मूला। बस इतना ही आपको जानना है। वैल्यू कैसे देखो, b बड़ी वाली BDS यहाँ पे कितने लोग बताएंगे कैपिटल R अपन स्मॉल r। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए क्या कौन सी वैल्यू है। ठीक है, ये बस इतना ही लिखिएगा आप, ये नहीं कि अब यहाँ ए पॉइंट की पोटेंशियल निकालने लगे, बी के निकालिए, बी ए माइनस बी बी निकाले, फिर सी इजकल टू क्यू बाई डेल्टा वी किए, तब भी फार्मूला यही आने वाला है। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ अगर किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ सर बताइए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर को टोटल एंड कर देंगे। ओके, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, कमेंट में जरूर करिए कैसा पढ़ाया मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।